आज हम सब्ज़ी पुलाव बनाने जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम इंशाल्लाह करेंगे। मैंने प्याज को चॉपर में चला के मिक्सर ग्राइंडर या चॉपर में चलाने के बाद बारीक करने के बाद इसको मैंने लाल करना शुरू कर दिया। ये तकरीबन लाल होने लगी। जब लाल होने लगे तो इसके अंदर मैं एक अपना नींबू डाल दिया मैंने और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच टेबल स्पून डाल दिया। ये जलना ना पाए। अब इसके अंदर मैं चीज़ें डाल दिया हूँ। मैंने 1 चम्मच छोटा वाला चाय का ज़ीरा डाला 4-5 में। इसमें वो डाल दिए, काली मिर्ची डाल दी और ये मैंने एक तेज़पात के टुकड़े को डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि जले नहीं। ये अदरक लहसुन हल्दी का पानी है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चीज़ें हमारी जले नहीं। और लौंगे डाल दूँगा। ये 3-4 लौंगे मैंने डाल दी और दालचीनी डाल दूँगा। और ये मैंने इसमें दालचीनी डाल दी। बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने दालचीनी डाल दी। दालचीनी के टुकड़ा करके थोड़े से 2-3 टुकड़े डाल दिए और इसको भूनने के बाद पानी हम साथ में डालते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा मसाला डाल दिए। ये मैंने बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला या कोई भी मसाला, क्योंकि मुझे अर्जेंटली पकाना है। इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने बहुत ही जल्दी में काम करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया। चावल मैंने अलग दूसरे चूल्हे पे बॉईल करके सेमी बॉईल करके निथार लिए। चावल मेरे तैयार हैं। ये मैंने डाल दिया। बच्चों के लिए मैंने इसमें हॉट सॉस की 4 डंडियाँ डाल दी। शौक़ से बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, सब्ज़ी पुलाव नहीं खाते। उनके शौक़ के लिए उनको आप ये समझिए कि उनको मैंने अट्रैक्ट करने के लिए डाल दिए। मैं भी हॉट सॉस वगैरह और हॉट सॉसेज वगैरह का शौकीन नहीं और नहीं मैं फेवर में हूँ कि खिलाया जाए, मगर आज के ज़माने की मजबूरी है। और मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के इसमें डाल दिया और इन चीज़ों को 1 मिनट के लिए बंद करूँगा। सीटी जूँ ही उठेगी हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। फिर मैं इस मसाले की और चावलों की तह लगा दूँगा और हमारा इसमें सब्ज़ी डालूँगा और इसमें इसको 1 मिनट के लिए मैं दम दूँगा, यानी कवर लगाने के बाद पकाऊंगा। मैंने इसमें सब्ज़ी का एक पैकेट डाल दिया है जिसमें गाजर, मटर, फसूलिया हर चीज़ मौजूद है। डालने के बाद मैंने इसको मिला दिया। नमक हस्बे जायका डालूँगा। ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया और इसको मैं 1 सेकंड के लिए दम दूँगा और ये दम होते ही मैं चावलों के साथ इसकी तह लगा दूँगा। हमारे यहाँ पुलाव, सब्ज़ी और सॉसेज का आप बिरयानी कह लें, इसको पुलाव कह लें, वो तैयार। मैंने एक नींबू का टुकड़ा अंदर डाला था। अब उस नींबू के टुकड़े को क्योंकि वो पक चुका, इसको मैं निचोड़ दूँगा। निचोड़ने में मुझे आसानी होगी। ये मैंने नींबू का टुकड़ा इसके अंदर गूदे समेत निचोड़ दिया। ये गूदे मुँह में जब आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ये गूदे समेत ये थोड़ा सा पकाने से इसका छिलका अलग हो जाता है और गूदा साथ में निकल आता है। मैंने इसको कर दिया। ये हमारा चावल जो है कच्चे होने चाहिए, पूरे तरह पके नहीं होने चाहिए। सिर्फ 1 सीटी के बाद चावल बंद कर दिए और उनको धो के उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए ताकि वो चावल एक दूसरे में चिपके नहीं। ये हमारा मटेरियल इसका जिसको हम यखनी बोलते हैं, यखनी तैयार और चावलों की तह लगाएंगे।
और हमारा सब्ज़ी बिरयानी हमारी तैयार। मैं आपको दिखा दूँ इसकी रंगत अंदर से भी कैसी है, ये दिखा देता हूँ। ये देखिए सब्ज़ी, सॉसेजेस, तमाम चीज़ें। थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए, होते ही मैं इसको दम दे दूंगा चावलों के साथ और हमारा सब्ज़ी पुलाव, सब्ज़ी बिरयानी तैयार। आखिर में मैंने चावलों की तय लगा दी और मेरा बनाया हुआ यखनी सब्ज़ी की मैंने इसके ऊपर रख दी और ऊपर से चावल डालूँगा और कुकर बंद करूँगा। सिर्फ 1 मिनट के बाद कुकर की सीटी उठेगी और सीटी जैसी उठेगी तो हमारा सब्ज़ी बिरयानी, सब्ज़ी पुलाव तैयार। ये मैंने तय लगा दी, एक और सॉस छोड़ दिया है ऊपर खूबसूरती के सजाने के लिए, वो लगाऊंगा। ये मैंने चावलों की तय बिछा दी। चावलों में मैंने थोड़ा सा हल्दी का पानी डाला था ताकि वो पीले हो जाएं। जब चावल पका रहा था, ताज़ी हल्दी जो होती है अदरक की तरह, उसको मैंने कूट के डाल दिया था, तो उसकी वजह से ये येलो कलर आपको नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा मैंने फुल कर दिया क्योंकि अब मैंने इसको कुकर का बर्तन लगाना है। ऊपर में एक सॉसेज इसको सजाने के लिए, बच्चों के अट्रैक्शन के लिए ये रखूँगा। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते और बहुत ही नखरे करने लगते हैं, उनकी वजह से मैंने ये सॉसेजेस डाले ताकि बच्चों को ये हो सब्ज़ी के साथ सॉसेजेस में। उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आए।